आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण किसान अपनी पारंपरिक खेती के तरीकों से परेशान हो रहे हैं और अपने फसल अवशेषों में आग लगाकर जमीन के पोषक तत्व और भूमि को खराब कर रहे हैं। नरवाई में आग लगने पर शासन प्रशासन द्वारा लगातार एफआईआर भी की जा रही है। इस चुनौती का समाधान खोजने के लिए बोरलॉग इंस्टीट्यूट साउथ एशिया और कृषि विभाग द्वारा किसानों को नवीन तकनीकी और प्रभावी तकनीकी के माध्यम से खेती करने के लिए मदद और प्रोत्साहन किया जा रहा है, जिसमें कटनी में लगभग 300 एकड़ में बिना जुताई और बिना फसल अवशेष जलाए गेहूं की बुवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को बीसा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पंकज कुमार और टेक्निकल ऑफिसर संजय कुमार और ढीमरखेड़ा कृषि विस्तार अधिकारी आरएस श्याम की उपस्थिति में ढीमरखेड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम दशरमन में नरवाई में बिना आग लगाए गेहूं की फसल को हैप्पी सीड्रिल से सीधे बुवाई की गई। किसानों को संदेश दिया कि बिना नरवाई में आग लगाए हैप्पी सीरियल से सीधे बुवाई की जाए, जिससे किसान को फसल में अधिक मुनाफा होगा और किसान की जमीन भी खराब नहीं होगी। इस दौरान किसान अनुराग शुक्ला ने हैप्पी सीड्रिल से बुवाई करवाकर किसानों को संदेश दिया कि सभी लोग नरवाई में आग ना लगाएं और हैप्पी सीड्रिल के माध्यम से सीधी बुवाई करवाएं। उनके द्वारा ये कार्य लगभग 6 वर्षों से किया जा रहा है। अनुराग शुक्ला। क्या प्रोग्राम सर आज? ये बीसा का और कृषि विभाग का प्रोग्राम है। इस पे हैप्पी सीडर से डायरेक्ट बुवाई करा रहे हैं। इस पे खेत को जोतना नहीं है, आग नहीं लगाना है। कृषि विभाग की तरफ से इस पर प्रोत्साहन है और साथ में बीसा की तरफ से सीड का भी प्रोग्राम है और इससे बहुत सारे लाभ हैं। जो हमारी लागत है कम 1/4 कम हो जाती है। हमको बार बार जोतना, रोटावेटर मारना, सीड ड्रिल पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही बार पे एक ही टाइम पे सीधे बुवाई कर सकते हैं। इस पे बुवाई करने से फ़ायदा ये है कि आपका हर्बिसाइड का कोई जर्मिनेशन नहीं पाया जाता है। बहुत कम जर्मिनेशन है हर्बिसाइड का। हर्बिसाइड का जर्मिनेशन नहीं है तो दवाई के स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि गेहूं लेट नहीं होता है, तो टाइम से गेहूं की कटाई भी हो जाती है। क्या लागत आती है लगभग इसमें 1 एकड़ पे? अब आप 1 एकड़ में लगभग बड़ा 55 HP का ट्रैक्टर जो है तो वो करीब 10 से 12 लीटर डीजल खाता है। तो आप मान के चलो कि 1200 रुपये के आसपास का केवल डीजल का खर्चा है और कुछ ड्राइवर का मिला के कुछ ऐसा आप लगभग 1500 के आसपास रुपये आप एकड़ मान सकते हैं किसान को। किसान बीज का क्या है इसमें? बीज अभी बीसा की तरफ से हमको 40 kg प्रति किसान 1 एकड़ के लिए दिया जा रहा है। इसमें किसान स्वयं का भी लगा सकता है बीज। तो ये जो नरवाई जला रहे हैं लोग, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नरवाई नहीं जलानी चाहिए। नरवाई जलाने से एक तो वातावरण में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, साथ ये नरवाई जो खेत में रहती है तो इससे ये खाद का काम करती है, तो आने वाली फसल में ये कार्बन की मात्रा खेत में बढ़ाता है, जिससे खेत में उपज और मृदा सुधार होता है। ये आपके द्वारा ये कब से किया जा रहा है? मेरा ये 6वां साल है विगत। मैं 2018 से हैप्पी सीडर से खेती कर रहा हूँ और लगभग उत्पादन में मुझे कोई कमी नहीं दिखी, बल्कि मैंने जब पहली बार से बोया है तो मैंने अपने क्षेत्र में 20 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन पाया है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बीसा जबलपुर। क्या प्रोग्राम सर आज यहाँ? आज यहाँ जो प्रोग्राम है, हम लोग जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के 9 जिलों में हम लोग का ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके अंतर्गत आज कटनी ज़िले में और ढीमरखेड़ा ब्लॉक में हम लोग गेहूं की सीधी बुआई करवा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 3 मशीन से टर्बो हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और जीरो टिलेज के थ्रू बिना नरवाई को आग लगाए उसमें गेहूं की बुआई कर रहे हैं। इसमें हम लोग गेहूं की 5 वैरायटी लिए हैं। GW 451, DVW 303, DVW 187, HI 1634 और 1636। इसमें किसानों के खेत में धान की कटाई के बाद जो किसान आग लगा देते थे, इसमें जो पुआल में आग लगाते थे रेसिड्यू को, उसको कंट्रोल के लिए हैप्पी सीडर से वो जो रेसिड्यू है उसको प्रॉपर हैप्पी सीडर जो है खेत में फैला देता है। उसके पीछे गेहूं की बुआई हो जाती है। इसमें गेहूं की बुआई करने में 4 से 5 हज़ार रुपया, उसकी जुताई करने में जो खर्च पड़ती थी वो किसान का बचत हो रहा है। और ये कटनी में हम लोग 300 एकड़ में विभिन्न ब्लॉक में इसको कर रहे हैं। आज उसी के तहत ढीमरखेड़ा ब्लॉक में ये प्रोग्राम के तहत हम लोग बुआई करवा रहे हैं। हैप्पी सीडर से बुआई में लाभ है कि जो किसान आग लगाते थे खेत में, तो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवाणु कण जो होते हैं वो मर जाते थे।
उसके बाद इसमें उपजाऊ उसका जो फर्टिलिटी लेवल है मिट्टी का वो कम हो जाता था। उसके बाद मिट्टी का मॉइस्चर उड़ जाता है। वायुमंडल में इसका जो रेसिड्यू ये आग लगने से वायुमंडल प्रदूषित होता है। हैप्पी सीडर से क्या है कि बिना जुताई किए ही रेसिड्यू को मैनेजमेंट करके हम उसकी बुआई कर देते हैं। इसमें किसान को कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उपज होता है। हाँ, ये जो है ना गवर्नमेंट के तहत एक्शन गवर्नमेंट हम लोग जो काम कर रहे हैं, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम जो चल रहा है पूरे एमपी में के 9 जिलों में, इसमें हम लोग बरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया और मध्य प्रदेश कृषि विभाग मिल के इसको चला रहा है। इसमें हम लोग किसानों को अवेयरनेस प्रोग्राम चला के उसके दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है बर्निंग का, उसके बारे में बताया जा रहा है और स्थानीय कृषि विभाग भी इसके साथ मिल के हम दोनों इसको करवा रहे हैं और पूरे ज़िले में इसको अच्छी तरीके से हम लोग इसका प्रोग्राम को चला रहे हैं।